वीर योद्धा राणा सांगा पर विवादित बयान से बवाल। शिवसेना ने सपा सांसद की शव यात्रा निकाली, पुलिस से झड़प। मुजफ्फरनगर से खबर। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा वीर योद्धा राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद सपा चौतरफा घिरती नजर आ रही है। इस बयान से आक्रोशित शिवसेना कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद रामजी लाल सुमन की शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। हालांकि यह शव यात्रा जब सपा कार्यालय की ओर बढ़ रही थी तो पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक झड़प हुई। शिवसेना नेता की कड़ी चेतावनी। शिवसेना सहारनपुर मंडल अध्यक्ष लोकेश सैनी ने सपा सांसद को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी भाषा पर नियंत्रण रखे, वरना शिवसेना उनके घर की तार बंदी कर देगी और यदि वह मुजफ्फरनगर के आसपास भी नजर आए तो उनका मुंह काला करके घुमाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, रामजी लाल सुमन शायद भूल गए हैं कि राणा सांगा ने एक आंख गंवाई, एक पैर और एक हाथ, घायल होने के बावजूद मुगलों से लोहा लिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। ऐसे वीर योद्धाओं के खिलाफ अपशब्द बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शिव चौक से सपा कार्यालय तक शव यात्रा निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में धक्का मुक्की और झड़प देखने को मिली। शिवसेना कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने जबरन उनकी शव यात्रा छीनने का प्रयास किया, जिससे माहौल गर्मा गया। हिंदू समाज अब चुप नहीं रहेगा। शिवसेना नेता ने कहा कि अब हिंदू समाज जाग चुका है और हिंदू वीरों का अपमान किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी बधाई दी उन लोगों को जिन्होंने रामजी लाल सुमन के घर पर पथराव और तोड़फोड़ की। शिवसेना के इस प्रदर्शन और बयानों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। पुलिस ने किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए सपा कार्यालय और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और प्रशासन इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया देता है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। लोकेश सैनी, शिवसेना मंडल उपाध्यक्ष। आज आपके द्वारा शव यात्रा निकाली गई है, क्या पूरा मामला है? आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव व सपा सांसद रामजी सुमन की शव यात्रा निकाली है, क्योंकि जिस तरह सपा सांसद द्वारा हमारे राणा सांगा जी के विरुद्ध अमरावती भाषा का प्रयोग किया गया है, ऊपर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा जिस तरह उसका पक्ष किया जा रहा है, हमारे जो देश के लिए शहीद हुए उनके बलिदान को अनदेखा किया जा रहा है और एक मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर जिस तरह अखिलेश यादव हिंदुओं में फूट डालने का कार्य कर रहे हैं और मुसलमानों को खुश करने का कार्य कर रहे हैं, उससे लोगों में बड़ा आक्रोश है। और उसको लेकर आज शिवसेना के लोगों ने अखिलेश यादव व सपा सांसद की शव यात्रा निकाली है, जिसे हम यहाँ से सपा कार्यालय तक लेकर जा रहे थे, मगर रास्ते में पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रोका गया और हमारे शव यात्रा के साथ छीनी गई, हाथापाई हुई, काफी झड़प हुई पुलिस प्रशासन से हमारी। क्या कहेंगे, लगातार इस तरह की बयानबाजी क्या नेताओं के लिए ठीक है? कभी किसी बिरादरी के लिए टिप्पणी में, कभी किसी ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्लिम नेताओं को खुश करने के लिए, मुल्ला मौलवियों को खुश करने के लिए विपक्षी पार्टियां इस तरह का षड्यंत्र रच रही है। वे हिंदुओं में फूट डलवाने का कार्य कर रही है, हिंदुओं को जात बिरादरी में बांटने का कार्य कर रही है। मगर मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं अखिलेश यादव को कि अब हिंदू जागरूक हो चुका है और वो अब इनके इस तरह के बहकावे में आने का नहीं। जिस तरह हमारे हिंदू वीरों ने सपा सांसद के घर पर तोड़फोड़ की है, मैं उन हिंदू वीरों को बधाई दूंगा कि अब समय ऐसा ही आ चुका है जिस तरह नेता हम हिंदू भाइयों में हमारे आपस में फूट द्वारा। ये दुर्भाग्य है कि अगर जब सपा सांसद या अन्य राजनीतिक इस तरह के अमरावती भाषा का प्रयोग करता है तो प्रशासन भी खामोश रहता है, मगर जब हिंदू वीर इसका विरोध करते हैं तो हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज किया जाता है, उन्हीं को जेल भेजने का कार्य किया जाता है। मगर मैं योगी जी से भी कहूंगा और मोदी से भी कहूंगा कि इससे संज्ञान लें, क्योंकि अफजा किसी भी हाल में हिंदू नेता या हिंदू कार्यकर्ता हिंदू विरोधी ताकतों को पनपने नहीं देंगे।